हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफके ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स 1 का एक क्विक रिवीजन। यहाँ पर हम पूरे टॉपिक्स नहीं बल्कि सिर्फ 5 चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, यानी 5 क्वेश्चंस करेंगे जो फाइनल में आप अटेम्प्ट कर सकना। और अगर रिमेनिंग एलएक्यूज होना है आपको तो वो प्लेलिस्ट मैथ्स 1 की जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी हम चैप्टर वाइज सारे एलएक्यूज एक्सप्लेन कर दिए। बस ये एक क्विक रिविजन है, तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फर्स्ट थिंग, फंक्शंस में से एक एलएक्यू आता, मोस्ट ऑफ द टाइम वो थ्योरम पूछता, लेकिन कभी कभी एक आध टाइम प्रॉब्लम आता। अगर प्रॉब्लम आया तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये वाला प्रॉब्लम आना चाहिए। अब यहाँ पहले थ्योरम से स्टार्ट करें तो उन्होंने बोला कि एफ मैप ए टू बी, जी मैप बी टू सी, ये दोनों बाइजेक्शंस है। आपको बताना है कि जो जी सर्कल एफ कॉम्पोजिट फंक्शन है वो भी एक बाइजेक्शन है। तो यहाँ पर थ्योरम के लिए आप 3 चीज लिखेंगे। फर्स्ट वन इज गिवन, सेकेंड वन इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ एंड थर्ड वन अपना प्रूफ। अब यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन देखो, यहाँ पर ये वाली लाइन जो है आपकी वो गिवन है। तो गिवन में क्या दिया अपने को? एफ मैप्स ए टू बी कॉमा जी मैप्स बी टू सी आर बाइजेक्शंस। आपको प्रूफ क्या करना है? जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी भी बाइजेक्शन है, प्रूफ करना है। अब देखो, जो स्टूडेंट्स ये थियरम छोड़ना चाह रहे थे, तो अगर छोड़ना ही है तो एटलीस्ट इसका एक थोड़ा एक, मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर ले। क्या होता है, 1-2 मार्क तो फाइनल में मिल जाते हैं। मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आपको बस गिवन लिखना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ लिखना है। प्रूफ में आपका काम रहेगा कि पहले कोई भी थ्योरम हो तो पहले मैपिंग चेक करेंगे हम। अब देखो, यहाँ पर उन्होंने बोला एफ मैप ए टू बी, जी मैप बी टू सी, तो क्या जी सर्कल एफ की मैपिंग ए टू सी हो रही नहीं हो रही वो चेक करेंगे अपन। तो एक सिंपल सा रूल याद रखना है, कॉम्पोजिट फंक्शन में जो फंक्शन लास्ट में है उसको आप पहले लिखेंगे एंड जो पहले वो लास्ट में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, जी सर्कल एफ दिया, यहाँ पर एफ लास्ट में है तो हम लिखेंगे इफ एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी, उसके बाद लिखेंगे जी मैप्स फ्रॉम बी टू सी। तो हो रहा क्या है यहाँ पर? देखो, जब जी सर्कल एफ करेंगे हम यहाँ से, तो जी सर्कल एफ मैप्स, तो ये होता कुछ नहीं, ये बीच का जो बी और बी ये कैंसिल हो जाता और बचा क्या? देखो मेरे पास ए टू सी, विच मीन्स इट इज एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पर आप इतना कर दिए अगर, तो 1 मार्क तो पक्का मिल गया आपको गिवन आरटीपी और प्रूफ लिखने का। उसके बाद अगर एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया तो आपको आसानी से मिल जाते मार्क्स। अब यहाँ पर बाइजेक्शन होता क्या, पहले तो इन डिटेल समझना है। अगेन आई एम सेइंग, वीडियो जाके देख लो, आपको समझ में आया था। बाइजेक्शन होता अगर कोई फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है तो वो होता बाइजेक्शन। अभी 1-1 और ऑन टू क्या है वो देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 1-1 बता के कोशिश करेंगे। तो अगर 1-1 बताना है अपने को तो आपको एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा। मैं एक छोटा डायग्राम से बताया था आपको। 3 सेट ले लेंगे हम, ए बी एंड सी। ए और बी के बीच में फंक्शन है एफ, बी और सी के बीच में फंक्शन है जी। इसके अंदर मैं एलिमेंट्स कंसीडर करता हूँ। मान लो कि 2 एलिमेंट्स है A1 A2 जो बिलोंग कर रहे हैं ए। A1 A2 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। अब ये जो A1 और A2 को अगर बी में आना है तो उसको क्रॉस करना पड़ता फंक्शन एफ। तो होता क्या, एफ जाके फंक्शन A1 पे अप्लाई, एलिमेंट A1 पे अप्लाई होता और यहाँ पर आंसर आता एफ ऑफ A1। फिर ये एफ जाके A2 पे अप्लाई होता तो आंसर आता एफ ऑफ A2। वैसे ही जी जाके एफ पे अप्लाई होता तो ये होता जी ऑफ एफ ऑफ A1, और जी जाके एफ ऑफ A2 पे अप्लाई हुआ तो जी ऑफ एफ ऑफ A2। तो बस यही लिख देंगे अपन कि एफ ऑफ A1 एफ ऑफ A2 बिलोंग्स टू ए बी एंड जी ऑफ एफ ऑफ A1 जी ऑफ एफ ऑफ A2 बिलोंग्स टू सी। अब यहां से आप क्या करेंगे, जिसको भी 1-1 बताना है, फॉर एग्जांपल आपको जी सर्कल एफ को 1-1 बताना है, तो लेट अस से कि जो जी सर्कल एफ A1 पे अप्लाई हो रहा वो इक्वल है जी सर्कल एफ A2 पे अप्लाई होने के बाद। जी सर्कल एफ ऑफ A1 इक्वल टू जी सर्कल एफ ऑफ A2, ये हम कंसिडर करते। करने के बाद में सर्कल का कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। सर्कल हट जाता और ब्रैकेट आया थी, ये बन गया एफ ऑफ A1। सर्कल हटा, ब्रैकेट आ गई एफ ऑफ A2। अब यहाँ से जी और जी कैंसिल हो जाते तो बचता कौन? एफ ऑफ A1 इक्वल टू एफ ऑफ A2। अब एफ और एफ कैंसिल होता बचता कौन? A1 इक्वल टू A2। अगर आप जी सर्कल एफ ऑफ A1 A2 लेके अगर सिंप्लीफाई करना शुरू करें और आंसर ला दिए A1 इक्वल टू A2, तब हम बोलते हैं कि वो फंक्शन 1-1 है। अब आप लोग एक छोटा सा डाउट आना चाहिए, जैसे हम यहाँ जी और जी को कैंसिल करें, क्या हम जी सर्कल एफ को भी कैंसिल कर सकते हैं? आंसर है नो, बिकॉज जी अगर जब इंडिविजुअली देखेंगे हम तो वो 1-1 फंक्शन है, बाइजेक्शन है, मतलब वो 1-1 है एंड ऑन टू भी है। और जब एफ इंडिविजुअली देखेंगे हम तब भी बोल सकते हैं कि वो 1-1 है, तो मतलब हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। बट अगर उन्हें बोला कि जी सर्कल एफ अभी क्लियर नहीं है कि 1-1 है या नहीं है, वो अपने प्रूफ करना है, तो हम इसको काट नहीं सकते, इसीलिए ये वाला स्टेप करें। अब उसके बाद में आपको 2 डेफिनेशंस अच्छे से प्रिपेयर होना है, क्योंकि आगे आने वाले थ्योरम में इसका इस्तेमाल बहुत होने वाला है। लेट सी बिलोंग्स टू सी सिंस, अच्छा इसको बनाते कैसे पहले वो देख लेंगे अपन। अगेन वही
3 सेट्स ए बी सी, ए और बी के बीच में फंक्शन है, बी और सी के बीच में फंक्शन जी। ऑन टू में सॉरी 1-1 में आप स्टार्ट करते फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन ऑन टू में हम आते राइट टू लेफ्ट, क्योंकि 1-1 का डेफिनेशन है कि जो भी एलिमेंट्स ए में है सबकी एक डिफरेंट इमेज रहना बी में। वैसे ही ऑन टू में है कि जो भी एलिमेंट सी में है उसकी कम से कम एक प्री इमेज होना बी में, तब जाके वो फंक्शन बनता ऑन टू। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहले यहाँ से शुरू करें, तो लेट अस से कि स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, एक एलिमेंट सी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा। अब इस इन्हें अगर एग्जिस्ट करा तो इसके पास जो फंक्शन है वो ऑन टू हो जाता। तो सिंस जी इज ऑन टू फंक्शन, बट अगर इसका ऑन टू फंक्शन होना है तो इससे पहले जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करना जरूरी है, तो बी बिलोंग्स टू बी एग्जिस्ट करना पड़ता। बट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट b belongs to b such that, अब इसका आंसर कैसा लेंगे अपन, जब g जाके b पे अप्लाई हुआ तब आंसर आता अपने को c, तो लिखेंगे g of b equals to c। ये था पहला डेफिनेशन। अगर मैं f के लिए अगर देखूं डेफिनेशन तो मेरे को स्टार्ट करना पड़ा यहाँ से, तो मैं लिख देता हूँ लेट अस से कि b belongs to b since f is on to function, बट f के on to होने के लिए उससे पहले जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करना पड़ता, बट देयर एग्जिस्ट at least one element a belongs to a such that f of a equals to क्या बन जाता। तो ये दो डेफिनेशंस आपको स्टार्टिंग के 3 थ्योरमों के लिए भी याद करना पड़ेगा, तब जाके आपको थ्योरम आसानी से करने आता। अब आ जाएंगे अपन आंसर पे। तो मान लो कि दो डेफिनेशंस हम लिख दिए पहले थ्योरम में, यहाँ पे लिखने के बाद में अब स्टार्ट करो g of b equals to c से। फ्रॉम द इक्वेशन g of b equals to c, g of what is the value of b, वो है अपने पास f of a is equals to c, ब्रैकेट हटी और कौन आ गया सर्कल, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करो, g की मैपिंग कहां से कहां तक है, b to c है, इसीलिए हम बोलेंगे g of b equals to c। f की मैपिंग कहां से कहां तक है, a to b, तो हम बोल रहे हैं f of a equals to b। अब g सर्कल f की मैपिंग कहां से, a to c, तो आंसर ला दिया g सर्कल f of a equals to c, by which we can say that g सर्कल f मैप्स जो a to c है वो एक क्या हो गया, एक ऑन टू फंक्शन हो गया। अच्छा आप बोलो मेरे को, अगर ये 1-1 भी है और ये ऑन टू भी है तो ये फंक्शन हुआ क्या, क्लियरली इट इज अ बाइजेक्शन। तो ये था पहला थ्योरम। अगर इसको डिटेल में समझना है अगेन वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, वहां पर जाके आप क्लियरली देख सकते हैं। अब आ जाएंगे हम सेकंड थ्योरम की तरफ। सेकंड थ्योरम में क्या करना है अपने को, अगेन वही बोला है fa to b gb to c are bijection, then we have to show that g circle f whole inverse equals to f inverse circle g inverse। तो अब यहां पर देखो प्रूफ में हम आ जाएंगे वापस से वही जी सर्कल एफ मैप्स ए टू सी, ये तो अपन लास्ट में चेक कर लिया मैपिंग। अब यहां से अगर मेरे को इसका इनवर्स होना है तो उसकी मैपिंग क्या होती है, अगर जी सर्कल एफ ए से सी जा रहा तो उसका रिवर्स क्या हो जाता, वो हो जाता सी टू ए। यहाँ लिख लेंगे हम एग्जिस्ट कर रहा है ये फंक्शन। अब उसके बाद मेरे को लेफ्ट साइड वाला रिक्वायर्ड टू प्रूफ है जी सर्कल एफ होल इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स। एलएचएस की तो मैपिंग देख लिया, अब आरएचएस की मैपिंग देखेंगे। मैपिंग के अकॉर्डिंग जो फंक्शन लास्ट में है उसको हम पहले लिखते हैं, तो लिख लेना इफ जी इनवर्स मैप्स, अगर जी बी से सी जा रहा तो जी इनवर्स आता सी से बी, और एफ इनवर्स आता कहां से, बी टू ए। और जब मैं मैपिंग चेक करूंगा इसकी तो एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स, जो बीच के सेम टर्म से वो कैंसिल होते, बचा कहां से अपने पास आंसर सी टू ए। अब देखो यहाँ पर इसकी जो मैपिंग है वो भी सी टू ए है, इसकी जो मैपिंग है वो भी सी टू ए, तो अकॉर्डिंग टू मैपिंग ये दोनों इक्वल है। तो हम बोलेंगे कि बोथ आर एग्जिस्टिंग एंड हैविंग सेम डोमेन एंड कोडोमेन, डोमेन यानी पहला टर्म, कोडोमेन यानी दूसरा टर्म। तो मैपिंग का तो काम हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगेन क्योंकि एफ और जी 1-1 एंड ऑन टू बाइजेक्शन से हो रहा, तो 1-1 भी है वो ऑन टू भी है, ये ऑन टू के दो डेफिनेशंस आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर मैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर मैं लिखा जी ऑफ बी का आंसर सी है, और अगर बी यहाँ पे रखे जी को मैं इधर भेज दिया तो क्या बन जाता वो जी इनवर्स ऑफ सी हो जाता। सेम वे अगर मैं दूसरा डेफिनेशन लिया तो वो है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, और मैं अगर एफ को यहाँ पर भेजा तो ये हो जाता एफ इनवर्स ऑफ बी। क्लियर। अब स्टार्ट करेंगे अपन इसकी प्रूफ। अब यहाँ पर देखो अगर मैं जी ऑफ बी इक्वल्स टू सी का इक्वेशन वापस से कंसीडर करा तो अब देखो यहाँ पर जी ऑफ बी इक्वल्स टू सी में बी की जो वैल्यू है वो मैं रख सकता हूँ एफ ऑफ ए, तो जी ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू सी हो गया, ब्रैकेट हटा और सर्कल आ गया जी सर्कल एफ ऑफ ए इक्वल्स टू सी, और जब ए यहाँ रख के मैं जी सर्कल एफ को इधर भेज रहा हूँ तो वो हो जाता जी सर्कल एफ इनवर्स ऑफ सी। इसको रख लेंगे अब इक्वेशन नंबर 1। सेम वे अब अपन नॉर्मल फंक्शन लेके अब अपन इनवर्स फंक्शन लेके स्टार्ट करेंगे। तो फ्रॉम ए इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ बी, एफ इनवर्स ऑफ
बी की वैल्यू क्या है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बट जब मैं इनवर्स देख रहा हूँ तो इनवर्स का ही इस्तेमाल करूंगा। तो बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, जी इनवर्स ऑफ सी। नाउ ब्रैकेट हटा, अगेन सर्कल आ गया, तो ये बना एक। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों भी ए के वैल्यूज है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, विच मीन्स जी सर्कल एफ इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स ऑफ सी। अगर ये सी और सी कैंसिल हो गए तो फाइनली इक्वेशन बचा क्या अपने पास, जी सर्कल एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स। तो ये था अपना सेकंड थियरम। नाउ कमिंग टू द थर्ड थियरम। यहां पर उन्हें आपको एक दो नहीं बल्कि सिर्फ एक ही फंक्शन दिया, देके बोला कि अगर एफ एक वन वन एफ एक बाइजेक्शन है तब आपको आंसर प्रूफ करना है। तो यहां से पहले लिखेंगे गिवन एफ मैप्स ए टू बी क्या है, एक बाइजेक्शन है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है यहाँ पर, एफ सर्कल एफ इनवर्स का आंसर है आई बी एंड एफ इनवर्स सर्कल एफ का आंसर है आई ए। चलिए आ जाएंगे प्रूफ पे। फर्स्ट थिंग, आइडेंटिटी फंक्शन इज डिनोटेड बाय आई। अगर उन्हें बोला आई ए है वो तो उसकी मैपिंग ए से लेके ए तक रहती, अगर उन्हें बोला आई बी है तो उसकी मैपिंग बी से लेके बी तक रहती। तो ये होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो पहला वाला अगर मैं देख रहा हूँ तो इसमें जो लास्ट में फंक्शन है वो कौन है, एफ इनवर्स, तो मैं उसको पहले लिख देता हूँ। अगर एफ ए से भी है तो एफ इनवर्स कहाँ से होता है, बी से। उसके बाद लिखेंगे एफ की मैपिंग अपन विच इज ए टू बी। अब आ जाओ एफ सर्कल एफ इनवर्स पे, देखो ए और ए कैंसिल हो गया, बचा कहां से, बी टू बी। तो देखो अगर मैपिंग के अकॉर्डिंग देख रहा हूं तो एफ सर्कल एफ इनवर्स का आंसर बी टू बी है। बी टू बी का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी। अब आ जाएंगे अपन राइट साइड वाले पे, ये वाले पे। तो एफ लास्ट में है तो मैं लिख देता हूं उसको पहले, और एफ की मैपिंग अगर ए से भी है और एफ इनवर्स की मैपिंग बी टू ए है तो एफ इनवर्स सर्कल एफ क्या बन जाता, बी और बी कैंसिल हो गया, बचा कौन, ए से ए। मतलब कि यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन और ए आ गया मेरे को। अब यहाँ पे क्योंकि एफ एक बाइजेक्शन है बोला तो हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड वाला डेफिनेशन, क्योंकि जी का तो इस्तेमाल है ही नहीं अपने पास। तो बस ये डेफिनेशन सेम लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, और ए यहाँ पे रख दो, एफ को इधर भेजो, तो वो बन गया एफ इनवर्स ऑफ बी। क्लियर है। अब आ जाएंगे पहले वाले आंसर पे, यानी कि आपको प्रूफ करना है एफ सर्कल एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई बी। तो लेट अस से के एफ सर्कल एफ इनवर्स हम अप्लाई कर रहे हैं किस पे, एलिमेंट बी पे, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन बनता क्या, अगर बी से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करा और आंसर भी बी लाया अगर, तब बोलते हो कि मैं उसका आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी है। तो हम क्या करते हैं, सर्कल हटाए और ब्रैकेट लगाए, तो ये एफ इनवर्स ऑफ बी बन गया। अब देखो यहाँ पर एफ इनवर्स ऑफ बी की वैल्यू कितनी है अपने पास फॉर्मूले से, ए, और एफ ऑफ ए की वैल्यू कंप्लीटली क्या है फिर, बी है। मतलब कि जब हम बी से स्टार्ट करा था तो आंसर फिर बी आ गया। तो हम बोलेंगे कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है किस पर, बी पर। अब जैसा हम यहाँ पे एफ सर्कल एफ इनवर्स आई भी देखे, तो एफ इनवर्स सर्कल एफ क्या दिखाना है अपने को, आई ए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स सर्कल एफ अप्लाई करेंगे लेके जाकर एलिमेंट ए पे। तो एफ इनवर्स ब्रैकेट आ गई एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो है बी, और एफ इनवर्स ऑफ बी की वैल्यू कितनी है अगेन ए। तो मतलब ए से स्टार्ट करें और आंसर ए आया, तो हम बोलेंगे एफ इनवर्स सर्कल एफ इज इक्वल टू आई ए। ये था थ्योरम नंबर 3। अब आ जाएंगे हम लास्ट थ्योरम पे अपने चैप्टर के। उसके बाद एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कर लिया अगर तो चैप्टर हो जाता, और इंशाल्लाह इसमें से 100% एक लेके मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि एफ मैप्स ए टू बी एक फंक्शन है, एफ मैप्स ए टू बी सिर्फ एक फंक्शन है, ऑन टू बाइजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। और आई ए आई बी क्या है बोला उन्हें, आइडेंटिटी फंक्शन है। आई ए आई बी आइडेंटिटी फंक्शन ही होते। तो यहाँ लिख देंगे आई ए की मैपिंग है ए से है और आई बी की मैपिंग है बी से बी, क्योंकि दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, एफ सर्कल आई ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई बी सर्कल। ओके, तो प्रूफ के लिए पहले हम लेफ्ट साइड वाला पार्ट देखेंगे। पहले एफ है और लास्ट में आई ए है, तो अपना रूल है कि जो लास्ट में है उसको पहले लिख लो। अगर आई ए की मैपिंग ए से ए है और एफ की मैपिंग ए से बी है, तो एफ सर्कल आई ए की मैपिंग क्या हो जाती, बीच के दोनों टर्म्स ए और ए कट गए तो बचा कौन, ए से बी। सेम वे अगर हम राइट साइड वाला पार्ट चेक करें, लास्ट में एफ है तो उसको पहले लिखेंगे। अगर एफ की मैपिंग ए टू बी है और आई बी की मैपिंग बी टू बी है, तो आई बी सर्कल एफ क्या हो जाता, बी और बी कट गए, बचा कौन, ए टू बी। अब देखो यहाँ पर भी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों की मैपिंग ए टू बी है, और ए टू बी एक्चुअल में मैपिंग है किसकी, वो एफ की है। तो मतलब मैपिंग के अकॉर्डिंग बता दिए कि इसका आंसर दोनों भी क्या होने वाले, एफ होने वाले। अब आ जाएंगे हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ की तरफ। मान लो कि एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर इसलिए ए ले रहे हैं पर क्योंकि यहाँ पर कोई ऑन टू फंक्शन बोला नहीं, तो हम ये दोनों भी डेफिनेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिंपल कैलकुलेशन पे जाएंगे। अगर ए बिलोंग्स टू ए है तो हम पहले अप्लाई करेंगे एफ सर्कल आई ए को सीधा लेके जाके एलिमेंट ए पर।
तो हो रहा क्या है यहाँ पर, सर्कल हटा और क्या आ गए, ब्रैकेट आई ए ऑफ ए। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है क्या, आइडेंटिटी बोलते हैं किसको, जैसे मैथ्स में जो नंबर्स आते हैं, नंबर्स की आइडेंटिटी होती है 1। अगर मैं 1 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट विल बी 100। 1 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर 50। एंड उसके वैसे ही अगर आई एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो अगर मैं आई लेके जाकर ए पे अप्लाई करा तो अगेन रिजल्ट क्या आता मेरे को, ए ही आने वाला है, क्योंकि आई तो 1 है, 1 इंटू ए क्या बन जाता है, ए। अब देखो एफ सर्कल आई ए ऑफ ए का आंसर क्या है, ए आया। अगर मैं ए और ए को कैंसिल कर दिया तो एफ सर्कल आई ए की वैल्यू कितनी बनी, वो बन गई एफ। अब सेम जैसा हम इस पे अप्लाई करा, हम राइट साइड वाले पे भी अप्लाई करेंगे। तो मान लो कि आई बी सर्कल एफ के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं ए, तो आई बी सर्कल हटा और ब्रैकेट आ गई, ये हो गया एफ ऑफ ए। लेकिन अगेन आइडेंटिटी फंक्शन तो 1 है, 1 इंटू एफ ऑफ ए क्या रिजल्ट आता है, एफ ऑफ ए आता। तो ए और ए फिर काट दो, तो आई बी सर्कल एफ की वैल्यू क्या बन गई वापस से एफ। इसका भी आंसर एफ, इसका भी आंसर एफ, देयरफॉर एफ सर्कल आई ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आई बी सर्कल। तो ये था फंक्शंस के 4 थ्योरम्स। अभी इसका प्रॉब्लम हम करेंगे, पहले आप ये 4 थ्योरम्स अच्छे से देखो। अगर इन डिटेल समझना है तो यूट्यूब पे वीडियो है, वहां जाके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर f की वैल्यू है 4,5, 5,6, 6,-4 और g की वैल्यू है 4,-4, 6,5 एंड 8,5। अब यहाँ पर आपको ने कई कैलकुलेशन बताता जो करने का रहेंगे, आपको एग्जाम में 7 बिट आएंगे, अभी तो मैं 10 बिट दिया आपको। तो यहाँ पर ये होती डोमेन की टॉपिक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले डोमेन लिखेंगे। जैसा कि डोमेन ऑफ एफ अगर मैं लिख रहा हूँ तो जो हर ब्रैकेट का पहला टर्म है इसको डोमेन बोलेंगे। तो इसमें है 4, 5 और 6, तो एफ का डोमेन है 4, 5 एंड 6। वैसे ही डोमेन ऑफ जी अगर देखें हम तो उसका भी है 4, 6 एंड 8। और अगर मैं बोला डोमेन ऑफ एफ प्लस और माइनस जी, मतलब कि जब दोनों को मिला के मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आंसर आता, तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे, खाली जो दोनों में कॉमन है। जैसा कि 4 दोनों में कॉमन है, 6 दोनों में कॉमन है, तो इसका डोमेन हो गया 4 एंड 6। तो मतलब ये हुआ कि जब जब आप एफ और जी के कैलकुलेट करेंगे आप पूरे वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, बट जब एफ एंड जी को मिला के कैलकुलेट करना है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि पहला, दूसरा, तीसरा बिट, 6 बिट, 5th बिट, ये सारे बिट में आप क्या करेंगे, आप उसका कॉमन पार्ट यूज करेंगे खाली। अब देखो यहाँ पर उसके लिए जरा कंफ्यूजन नहीं होना बोले तो आप ये वैल्यू साइड में लिख ले सकते रफ वर्क में। आप सिर्फ 4 और 6 वाले एलिमेंट्स कंसीडर करो, जैसा कि एफ में 4 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, बस दो ही लिख लो वैल्यूज, 4,5 एंड 6,-4। वैसे ही जी में भी सिर्फ 4 और 6 के वैल्यूज लिख लो, तो 4 की वैल्यू है -4 और 6 की वैल्यू है 5। चलिए स्टार्ट करें। पहला आंसर f प्लस जी करना है, मतलब मेरे को f और g को ऐड करना है। तो जो कैलकुलेशन रहेंगे ना, f+4, f+g, f-g, f×g, f/g, रूट f, mod f, ये सारे कैलकुलेशन सेकंड वाले टर्म पे होने वाले, फर्स्ट पे नहीं। फर्स्ट जैसा है वैसे ही रहता, जो भी कैलकुलेशन होंगे कहाँ होंगे अपने को, सेकंड वैल्यू पे। तो देखो अगर मेरे को f और g को ऐड करना है तो मेरे को दोनों सेट्स को ऐड करना है। तो अब देखो 4 और 4 सेम है, मैं यहाँ पर भी सेम ही रखता हूँ। अब जैसा कि 6 और 6 दोनों को सेम ही रखेंगे, बस बाकी के जो दो एलिमेंट्स है ना उसको क्या करना है, बोला उन्हें ऐड करो बोला। तो 5 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 5 -4 होता है, -4 + 5। तो क्या आंसर बना इसका, 4,1, 6,1। बस इतना करने का एक मार्क। सेकेंड बिट f माइनस जी वैसे ही कर लो आप। अगर माइनस करे सपोज करो यहाँ पर, तो ये माइनस जाके प्लस हो जाता है, प्लस जाके माइनस हो जाता, तो 5 + 4 9 बन गया, -4 - 5 -9 हो गया। ये सेकंड बिट हो गया अपनी। अब आ जाएंगे थर्ड बिट पे, जो बोला उन्हें 2f + 4g करना है। तो अब देखो पहले मेरे को f है, 2f मालूम करना है, g है तो 2g मालूम करना है। तो 2f क्या होता है यहाँ से, अगेन फर्स्ट वाले में कोई कैलकुलेशन है, जो भी होना है सेकंड में होना है। 4, 2 × 5 कितना होगा 10, 6, 2 × -4 हो गया 8। उसके बाद है 4g, g में 4 मल्टीप्लाई करो, ये 4 एज इट इज, जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई होता, 4 4 = 16 एंड 6, 4 5 = 20। अब दोनों को क्या करो बोला उन्हें ऐड करना है, तो देखो 4 एज इट इज रहता दोनों में, 10 - 16 कितना हो गया -6, 6 एज इट इज, -8 + 20 हो गया कितना 2। तो ये आ गया 2f + 4g की वैल्यू। अगर मैं फोर्थ बिट में बात कर रहा हूं तो वो है f+4। अब देखो f अकेला है तो मतलब f के पूरे एलिमेंट्स पे काम होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर 4 एज इट इज, 4 + 5, 5 एज इट इज, 4 + 6, 6 एज इट इज, -4 + 4, मतलब कि हर एलिमेंट में 4 ऐड करे पर। तो 4 + 5 कितना हुआ 9,
4 प्लस 6 कितना हुआ 10, 4 माइनस 4 कितना हुआ 0। अगर मैं बात कर रहा रूट एफ की, तो अगेन एफ अकेला है तो हम पूरा में रूट अप्लाई करेंगे, तो 4 कॉमा रूट 5, 5 कॉमा रूट 6, बस ये दो ही आंसर होने वाले हैं, बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, बिकॉज वो इमेजिनरी बन जाता, इसलिए हम -4 को अवॉइड करेंगे सिर्फ रूट के केस में। अगर मैं बात करा मॉड एफ की, तो क्या करेंगे 4 कॉमा मॉड 5, 5 कॉमा मॉड 6, 6 कॉमा मॉड -4, तो अब क्या बना इसका आंसर 4 कॉमा 5, 5 कॉमा 6 एंड 6 कॉमा 4, क्योंकि मॉड्यूलस अगर नेगेटिव भी नंबर है तो उसको पॉजिटिव कर देता। अब वैसे ही अगर मैं बात करूं एफ स्क्वायर की, तो एफ स्क्वायर में क्या करेंगे हम 4 कॉमा 5 स्क्वायर, 5 कॉमा 6 स्क्वायर, 6 कॉमा -4 स्क्वायर, तो क्या आंसर बना इसका 4 कॉमा 5 स्क्वायर 25, 5 कॉमा 6 स्क्वायर 36, 6 कॉमा -4 स्क्वायर होगा +16। इसी तरह से आप क्या करेंगे एफ क्यूब मालूम कर सकते हैं, एफ बाई जी मालूम कर सकते हैं, एफ इंटू जी मालूम कर सकते हैं, कोई भी डाल दो, इजी कैलकुलेशन है। बस डोमेन सेपरेट करो, दोनों का कॉमन डोमेन निकालो, उसके बाद जो कॉमन टर्म्स आ रहे हैं 4 और 6 उसी के वैल्यूज रफ वर्क में लिखो, ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाना। अभी आप लोग क्या करो चैप्टर कंप्लीट करो, हम अभी नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ से एक लेके मिलेगा फाइनल में। अगेन ये अगर चैप्टर कोई मिस करना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग के जो स्टेप्स रहते हैं 2 से 3 स्टेप, 3 स्टेप का प्रॉब्लम है, 2 स्टेप अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो 3 साढ़े 3 मार्क्स तो वहां से आसानी से मिल जाते हैं, और वो छोटे बच्चों के स्टेप्स है। तो जैसा कि अपने पास एक टर्म सीरीज गिवन है 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5 प्लस सो ऑन, यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू एन टर्म्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहला काम है आपका कि अप टू एन टर्म्स को गायब करना है, मतलब उसकी वैल्यू निकालना। तो उसके लिए दो तरीके हैं, एक है वैल्यूज से कैलकुलेट करना है, दूसरा है डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसा कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बट यहाँ पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हर टर्म में 3 नंबर्स, वो भी मल्टीप्लीकेशन है, डेसिमल नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन है, तो हम इसको 3 सीरीज में बांट देंगे। पहला है फर्स्ट सीरीज, फिर सेकेंड सीरीज एंड फिर थर्ड सीरीज। अब सीरीज में हो रहा है क्या, देखो यहाँ पर पहला 1 2 3 सो ऑन, ये कैसा है हर टर्म का पहला नंबर 1 2 3। सेकेंड सीरीज में क्या लेते हैं अपन, हर टर्म का दूसरा नंबर, जैसा कि 2 3 4 सो ऑन। वैसे थर्ड सीरीज आती है। अब इसमें जो पहला टर्म है ये आप लोग ऑलरेडी 10th में करे हुए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज। अब a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, d निकालते फिर हम कॉमन डिफरेंस दैट इज 2 माइनस 1 कितना होता है 1। अब tn का फॉर्मूला क्या है, देखो ap के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 कितना होगा n माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, बचा कौन n बचा। वैसे ही जब हम सेकंड सीरीज करेंगे तो आपको n प्लस 1 आता आंसर, और जब आप थर्ड सीरीज करेंगे तो वहां पर n प्लस 2 आता। अगर ये चैप्टर की भी कंप्लीट वीडियो और इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाइए और प्लेलिस्ट से चेक करिए मैथ्स 1 रिवीजन, वहां पर आपको चैप्टर वाइज हर वीडियो अलग अलग मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसा ही ये तीनों सीरीज आ गए मेरे पास, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली पी ऑफ एन से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद जाके ये अप टू एन टर्म्स की जगह पर लिख देना है फर्स्ट सीरीज का nth टर्म, सेकंड का nth टर्म और थर्ड का nth टर्म, और ये क्वेश्चन बन गया अपना p ऑफ n, मतलब स्टेटमेंट का एक नाम दे रहे हैं। तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या बन गया अपना p ऑफ n बन गया। उसके बाद स्टार्ट होता है मैथमेटिकल इंडक्शन, जहां पर स्टेप 1 क्या बोला n इज इक्वल टू 1 रख के देखो, मतलब खाली n की जगह 1 रखना है, कहां पर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। लेफ्ट साइड के लिए दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी वे है, जो भी पहला टर्म है वो लिख लो खाली, 1 इंटू 2 इंटू 3 आंसर क्या बनता 6। अब आरएचएस में जो फॉर्मूला गिवन है राइट पे, वहां पर n की जगह 1 रखे अगर तो ये 1 होता, 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या है 4 है। now 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 और 4 कैंसिल, बचा आंसर 6। अगर एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। देन स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k बी ट्रू, ये अज्यूम कर लेते हैं, मतलब कि n की जगह k सही है, ये अपन कंसीडर करें, तो वापस से वही स्टेटमेंट लिखेंगे 1 2 3 2 3 4 सो ऑन अप टू n की जगह पर बस आप k लगा देंगे, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई 4। तो ये आ गया अपना सेकेंड स्टेप। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे, जहां पर अपन प्रूफ कर देंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 भी सही है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं,
पहले ले लेते kth टर्म, यानी टी के जो के अपन निकाले यहाँ पर nth टर्म, ये फॉर्मूला डाल के पूरा निकाले थे, देखो ये होता nth टर्म, उसकी जगह पर k प्लस वन रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले kth टर्म ले लेंगे टी के, विच इज k प्लस वन k प्लस टू, बस k की जगह क्या लगा देंगे, k प्लस वन लगा देंगे। तो k प्लस वन, ये k की जगह भी k प्लस वन प्लस वन, k प्लस वन प्लस टू। तो क्या बन गया इसका आंसर, k प्लस वन k प्लस टू एंड k प्लस थ्री। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है, बस आपको करना कुछ नहीं है, ऐड करना है टू ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर वन में। तो क्या बना रिजल्ट, 1 2 3 2 3 4 सो ऑन अप टू k प्लस वन k प्लस टू। ये था अपना क्वेश्चन LHS यहाँ तक का, प्लस क्या करे अपन उसमें ये वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, विच इज k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री इज इक्वल टू RHS क्या है, k इंटू k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री बाई फोर। यहाँ पर ऐड क्या करेंगे अगेन हम, k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ तक LHS था, उसमें इक्वेशन नंबर टू ऐड करें, यहाँ तक RHS था, उसमें भी हम इक्वेशन नंबर टू ऐड करें। अब मान लो कि यहाँ पर आपको LHS से कोई काम ही नहीं है, आपको सिर्फ राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर खत्म। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या आ गया, यहाँ पर वन आ गया, फोर और वन का एलसीएम क्या बना, इट इज फोर। तो k इंटू k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री प्लस फोर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं, तो फोर इंटू k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री एंड फाइनल स्टेप k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री कॉमन है, बाहर निकालो, k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री। जब ये तीनों बाहर चले गए तो बचा कौन यहाँ पर, खाली k बचा, और जब ये तीनों बाहर चले गए तो बचा कौन यहाँ पर, प्लस फोर बचा, डिवाइडेड बाई फोर। मतलब कि अगर आपको फैक्टराइजेशन खत्म हो गया स्टेप थ्री में, तो हम वहीं पे आंसर एंड करेंगे और बोलेंगे कि therefore n is equals to k plus 1 is also true, hence by the principle of mathematical induction p of n is true for all। क्वेश्चन में देता हूं, फॉर ऑल का सिंबल आता उल्टा है, स्मॉल n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। तो आपको ये स्टेटमेंट क्लोज करना है देखे, और ये था 7 मार्क का एक हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने के बहुत चांसेस है ये टाइम। अब आ जाएंगे नेक्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पे, हम थोड़ा इसमें स्पीड जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोडेड है, बस मैं आपको क्विक रिवीजन आप लोगों के कमेंट्स की वजह से ही बना रहा हूँ वीडियो, अदरवाइज नहीं तो मैं सीधा VSC की बनाने वाला था। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो वो है a प्लस डी a प्लस टू डी प्लस सो ऑन, यहाँ पर दिया अप टू n टर्म्स, लेकिन आंसर में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला गिवन है सीरीज, ये सीरीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से nth टर्म का फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड है वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और RHS क्या है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो यहाँ पर अपने को p ऑफ n मिल गया, जैसा ही p ऑफ n मिल गया हम क्या करेंगे, स्टेप वन करेंगे, जहाँ पर n की जगह पर हम क्या रखते हैं, वन रख देते हैं। n की जगह अगर वन रखे तो LHS की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म दैट इज a, और RHS की वैल्यू क्या रखी है, n की जगह पे वन लगा दो, 2a प्लस n की जगह वन, तो क्या बना देखो ये 1 बाई टू इंटू टू ए, वन माइनस वन जीरो होता है, और जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, टू टू कैंसिल करो, आंसर क्या बचा, ए। तो मतलब LHS और RHS दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 1 ट्रू है। अब सेकंड स्टेप पे n इज इक्वल टू क्या मानेंगे अपन, k मान लेंगे, ये सही है बोल देंगे, तो a प्लस डी प्लस a प्लस टू डी प्लस सो ऑन अप टू a प्लस k माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू k बाई टू a प्लस k माइनस वन इंटू डी। मतलब कि जहां कहीं भी अपने पास n आया वहां पर हम k रख दिया और बोलते कि हाँ सही है ये बोल के। अब आए थे फाइनल स्टेप पे, दैट इज n इज इक्वल टू k प्लस वन पे। अब tn क्या था देखो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी था, ये सीरीज का टर्म, बट अपने को n की जगह क्या रखना है, k प्लस वन रखना है, तो क्या आ जाता है यहाँ पर भी a प्लस k प्लस वन माइनस वन इंटू डी आ गया, प्लस वन माइनस वन काट दो तो बचा कौन, a प्लस k डी। ये हो जाता है इक्वेशन टू और ये हो जाता है इक्वेशन वन। क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन टू ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर वन। जो भी सीरीज अपनी चल रही है उसमें बस आगे के टर्म में ये वाला ऐड करना है, तो a प्लस डी सो ऑन अप टू a प्लस k माइनस वन इंटू डी प्लस क्या आता है वहां पर a प्लस k डी, क्योंकि ये वाला टर्म अपन ऐड करें। इसी को टू राइट साइड क्या था देखो, k बाई टू इंटू टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर भी क्या ऐड करेंगे अपन, a प्लस के डी ऐड करेंगे। अब देखो इसके नीचे डिनोमिनेटर में टू है, चलो एक काम करेंगे, k इंटू टू ए प्लस के इंटू डी कितना हो गया, के डी माइनस वन इंटू डी हो गया माइनस डी, होल डिवाइडेड बाई क्या आ गया, टू, प्लस यहाँ पर क्या है a प्लस के डी है,
कुछ भी नहीं है डिवीजन में, तो क्या आ गया यहाँ पर 1। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या बना, वो हो गया 2। नाउ k इंटू 2a होता है 2a k इंटू k होता है k स्क्वायर इंटू डी, और k इंटू डी होता है k डी, और ये 2 जाके दोनों से मल्टीप्लाई होता तो बना 2a, और ये बन गया 2kd। अब उसके बाद 2a के एज इट इज, k स्क्वायर डी भी एज इट इज, यहाँ पर यहाँ 2kd है, यहाँ पर सिर्फ 1kd है, तो 2 माइनस 1kd कितना होता, ओनली 1kd, तो हम खाली kd लिख लेंगे, और बचा प्लस 2a एज इट इज डिवाइडेड बाई 2। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन टर्म्स आने के, जैसे 2a यहाँ पर भी है, 2a यहाँ पर भी है, अगर मैं 2a बाहर निकाला तो यहाँ बचा k, और ये 2a बाहर आने पे यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ देखो kd है, यहाँ पर भी kd, अगर मैं kd बाहर निकाला, k स्क्वायर से k आया तो k रह गया अंदर, है d तो बाहर है, और kd भी बाहर आ गया, तो देखो k प्लस 1 एक फैक्टर बना, ये वाला मिला के, और जो रिमेनिंग है 2a प्लस kd वो दूसरा फैक्टर बन गया डिवाइडेड बाई 2। और जैसा फैक्टर्स निकल गया, मैं क्या बोला वहां पे आपका प्रॉब्लम होता है एंड, और आप बोलेंगे कि हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो भी अपना स्टेटमेंट था वो सही है फॉर ऑल स्मॉल एंड बिलोंग्स टू कैपिटल। अगर इसके नोट्स प्रॉपर होना है तो वो दे दिया मैं ऑलरेडी, इंडिविजुअल वीडियोस जो मैं डाला था चैप्टर के, वहां पर जो प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विदाउट एनी सिंगल स्टेप मिसिंग, सब वहां पे मिल जाएंगे आपको। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो वो पढ़ो जाके, अगर पढ़ लिए तो बस एक क्विक रिवीजन के लिए काफी है वीडियो। अब आ जाएंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, विच इज सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स दिया है यहाँ पर भी, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी nth टर्म है, विच इज a इंटू आर पावर n माइनस वन इज इक्वल टू आर क्या है, a इंटू आर पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। अब सेम वैसे ही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू 1 अप्लाई करो p ऑफ n में जाके, तो LHS क्या होता है अपना, जो भी पहला टर्म है दैट इज a। अब आ जाएंगे RHS पे, RHS क्या है देखो, a इंटू आर पावर 1 माइनस वन बाई आर माइनस, मतलब RHS में जहां पर भी n था वहां क्या ले लिया, 1 ले लिया, और r पावर 1 की वैल्यू तो r होती, तो r माइनस वन कट गया, बचा को a बचा, मतलब LHS और RHS दोनों भी इक्वल है, तो मतलब यहाँ से बोलेंगे कि पहला स्टेप सही है। सेकेंड स्टेप क्या है अपना, n इज इक्वल टू k, क्या करते हैं इसमें, n की जगह k रख देते, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ए आर पावर k माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू आर पावर k माइनस वन बाई आर माइनस वन। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आ जाएंगे n इज इक्वल टू k प्लस वन पे। अब देखो इसको तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, हम ले लेंगे tn दैट इज nth टर्म, वो है a इंटू आर पावर n माइनस वन। अब n की जगह क्या रखना है अपने को, k प्लस वन रखना है, तो a इंटू आर पावर n की जगह क्या ले लिया अपन, k प्लस वन ले लिए, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस वन है, तो माइनस वन प्लस वन कट गया, बचा कौन, ए आर पावर के, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 को करते क्या हम, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स इन 1, तो ऐड कर लो लेके a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ए आर पावर के माइनस वन। यहाँ पर आप क्या करो, बस ये वैल्यू को ऐड करो, ए आर पावर के इज इक्वल टू आर एच एस क्या है अपना, a इंटू आर पावर के माइनस वन बाई आर माइनस वन, प्लस क्या करेंगे हम इसमें ए आर पावर के ऐड कर देंगे। अब कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, क्या ले लेंगे 1, तो देखो एलसीएम क्या आ गया आर माइनस वन, तो अब यहाँ पर a इंटू आर पावर के माइनस वन प्लस ए आर पावर के इंटू आर माइनस वन, एलसीएम निकालिए, ये आर माइनस वन जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब a इंटू आर पावर के हो गया ए आर पावर के, a इंटू माइनस वन हो गया माइनस है, ए आर पावर के इंटू आर कितना होता है वही लिख देंगे ए आर पावर के आर, और ए आर पावर के इंटू माइनस वन कितना हो गया ए आर पावर के डिवाइडेड बाई क्या है आर माइनस वन। अब यहाँ से प्लस ए आर पावर के माइनस ए आर पावर के कैंसिल हो गया, दोनों में देखो a कॉमन है, तो अगर मैं a बाहर निकाला तो पहले वाले में माइनस वन बचा, प्लस दूसरे वाले में आर पावर के प्लस वन बच गया। ये कैसा आया सर, ये आया ऐसा कि इसका पावर 1 होता, और दोनों अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, देन फाइनली a इंटू आर पावर के प्लस वन माइनस वन बाई आर माइनस वन, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। So question number 4 है 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10 plus so on up to n terms is equals to n by 3n plus 1। अब यहाँ पर आपको अगेन अप टू n टर्म्स है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम nth टर्म मालूम करें, वैसे हम ये वाले क्वेश्चन में भी nth टर्म मालूम करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले अपने को फर्स्ट सीरीज पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट सीरीज क्या है, देखो हर टर्म का पहला नंबर 1 4 7, सो a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 4 माइनस वन कितना हुआ 3, तो tn की वैल्यू कितनी होती है यानी nth टर्म की a प्लस
n माइनस वन इंटू डी बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो 1 प्लस 3 इंटू एन 3n हो गया, 3 इंटू माइनस वन माइनस थ्री, तो 3n 1 माइनस थ्री कितना बना, -2 बन गया। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे nth टर्म लिख रहा हूँ तो देखो हर टर्म में अगर पहले ऊपर के नंबर पे 1 है तो यहाँ पर भी क्या रहता 1, और फर्स्ट टर्म की जगह जो आंसर आएगा वो है 3n माइनस टू। सेम वे अगर बाजू को अलग करे तो वो आता 3n प्लस वन। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज अलग अलग करके। और उसके बाद में ये बन गया आपका पी ऑफ है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना पहला स्टेप लगा देते हैं, दैट इज n इज इक्वल टू 1। यहाँ से LHS देखेंगे पहले, 1 बाई पहला टर्म क्या है अपने पास 1 इंटू फोर, 1 इंटू फोर क्या बनता, इट इज 4 ओनली। अब आ जाते हैं RHS पे, RHS है n बाई 3n प्लस वन विच इज 1 बाई 3 इंटू एन की जगह पर 1 प्लस वन, 3 वन 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो मतलब LHS RHS दोनों इक्वल है विच मींस n इज इक्वल टू 1 अपना सही है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, n इज इक्वल टू k भी ट्रू ले लेते हैं अब यहाँ पर। तो क्या बन गया देखो 1 बाई 1 इंटू फोर, 1 बाई 4 इंटू सेवन प्लस सो ऑन अप टू 1 बाई 3k माइनस टू, 3k प्लस वन इज इक्वल टू k बाई 3k प्लस वन। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। मतलब कि जहां पर भी n है वहां पर हम लगा दिए k। अब आ जाएंगे फाइनली थर्ड स्टेप पे, जहां पर n की जगह पर k प्लस वन रखना है। तो पहले तो देखो nth टर्म क्या था 1 बाई 3n माइनस टू 3n प्लस वन, और इसमें हम n की जगह क्या ले ले रहे हैं k प्लस वन ले ले रहे हैं हम। तो n की जगह पर k प्लस वन माइनस टू, n की जगह पर k प्लस वन प्लस वन। तो क्या रिजल्ट आया 3 इंटू के 3k, 3 वन जा 3, 3 माइनस टू होता 1, 3 इंटू के 3k, 3 वन जा 3, 3 प्लस वन बन गया प्लस 4। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं अब ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन अपना यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 बाई 1 इंटू फोर, 1 बाई 4 इंटू सेवन प्लस सो ऑन अप टू 1 बाई, ये जो nth टर्म है वो लिख लो पहले 3k माइनस टू 3k प्लस वन, प्लस जो नेक्स्ट अपन ऐड करने वाले वो है इक्वेशन नंबर 2 विच इज 1 बाई 3k प्लस वन 3k प्लस फोर इज इक्वल टू k बाई 3k प्लस वन। ये RHS है और इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं 3k प्लस वन 3k प्लस फोर को ऐड करें। मतलब इक्वेशन नंबर 2 को हम दोनों साइड इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर दिए। अब बेसिक सा सिंपलीफिकेशन करना रहेगा अपना इसका। अब इसमें देखो अगर मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल रहा हूँ तो अपने पास टोटल दो फैक्टर्स है, एक 3k प्लस वन है और एक 3k प्लस फोर। ये वाला तो रिपीट हो रहा है, तो अपना काम बनता है कि जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं पूरों को एक जगह ले लेना, मतलब रिपीट नहीं करना है, पूरों को फैक्टर्स को एक जगह लाना। अब देखो पहले टर्म के नीचे 3k प्लस वन है तो जो नहीं है वो मल्टीप्लाई करो। तो k के साथ कौन मल्टीप्लाई होता 3k प्लस फोर, और इसके साथ कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि दो के दो यहाँ पर है, तो जो था वहां पर वही लिख दो काफी है। उसके बाद k इंटू थ्री के क्या बन गया 3k स्क्वायर बना, k इंटू फोर कितना बना 4k प्लस वन बाई 3k प्लस वन 3k प्लस फोर। अब रहा सवाल इसके फैक्टराइजेशन का, 3k स्क्वायर इंटू वन कितना होता 3 होता, मिडिल टर्म क्या हो गया 4, फैक्टर्स क्या होते इसके 3 वन जा 3। अब इसका अगर मैं आंसर स्प्लिट करने वाला हूं तो देखो क्या बनता 3k स्क्वायर एज इट इज, ये जो 4k था उसकी जगह हम 3k और 1k लिख देते 3k प्लस k, और यहाँ पर क्या है ऑलरेडी प्लस वन। अब दोनों में 3k कॉमन है तो k प्लस वन बचा, और यहाँ से 1 आया तो ये भी k प्लस वन बचा। और अगर फैक्टर्स कंप्लीट हुए तो पहला फैक्टर k प्लस वन है, दूसरा फैक्टर 3k प्लस वन आ गया। तो 3k प्लस वन इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई 3k प्लस वन इंटू 3k प्लस फोर। ये 3k प्लस वन 3k प्लस वन चले गया तो बचा कौन देखो k प्लस वन बाई 3k प्लस फोर। जैसा ही फैक्टराइजेशन खत्म हुआ और आपका आंसर भी वहां पर खत्म हुआ, हम बोलेंगे कि हाँ n इक्वल टू k प्लस वन भी सही है, इस वजह से जो पूरा स्टेटमेंट था वो ट्रू है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। इनफैक्ट अब यहाँ पर आपको nth टर्म भी गिवन है, मतलब ये जो काम करें हम लेफ्ट साइड पे राइट पैराग्राफ वर्क में वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे डाला, तो डायरेक्टली आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क देने वाला हूँ। अच्छा चलो मान लो मैं ये क्वेश्चन का थोड़ा एक स्टार्टिंग बताया था, उसके बाद आप सुकून से कर ले सकते हैं। होमवर्क क्या अभी टाइम है नहीं होमवर्क का, बस खाली प्रैक्टिस सेशन समझ लो, उसमें आप ये दो क्वेश्चन ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि ये लास्ट ईयर एक रैंडम अजीब क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वन स्क्वायर जैसा क्यूब का है, उन्हें स्क्वायर का पूछा था जो कि बहुत बेसिक है। तो अगर वैसे टाइप का कुछ पूछना है तो ये पूछ सकता, और कोई अगर डिफिकल्टी लेवल या कोई नया पूछना है तो नहीं ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता। तो अब यहाँ पर देखो 4 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस सो ऑन यहाँ पर दिया अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू 16n स्क्वायर इंटू n प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसका अगर nth टर्म निकालना है तो दो तरीके, 4 क्यूब का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, तो वहां से फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज थर्ड सीरीज करके भी निकाल सकते हैं।
या फिर और करें अगर तो ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू वन होल क्यूब, और 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू टू होल क्यूब, 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू थ्री होल क्यूब, सो ऑन। अगर ऐसे ही कैरी ऑन होते गया तो नेक्स्ट टर्म आता 4 इंटू फोर, उसके बाद आता 4 इंटू फाइव। वैसे ही अगर आखिरी के टर्म पे गया मैं तो वो होता 4 इंटू एन होल क्यूब इज इक्वल टू 16 एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर। आ गया nth टर्म तो काम हो गया आपका खत्म। यहाँ से आप क्या करेंगे, सेम वही स्टेप वन स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। तो ये थे मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से ही आने के चांसेस है, बट इन केस अगर कुछ हो रहा तो ये चैप्टर में ऐसी खास बात है कि हर क्वेश्चन को 3 स्टेप है वही अप्लाई होने वाले, चाहे कौन सा भी कैलकुलेशन आन दो। और nth टर्म मालूम करने के लिए भी सेम वही एपी का फॉर्मूला अप्लाई करना, सीरीज अलग अलग करना, एंड यू विल गेट द आंसर। सो नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से मिलेंगे आप लोगों को 2 एलएक्यूज, पहला एलएक्यू डिटरमिनेंट का, दूसरा एलएक्यू है इक्वेशन सॉल्विंग के ऊपर। ये दोनों ही वीडियोस ऑलरेडी YouTube पर अपलोडेड है, वहां जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। बट स्टिल हम इसमें एक वन शॉट रिवीजन के तौर पर इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर ए स्क्वायर वन प्लस ए क्यूब, बी स्क्वायर वन प्लस बी क्यूब एंड सी स्क्वायर वन प्लस सी क्यूब, अगर इसकी वैल्यू जीरो है और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, आपको बताना है एबीसी इज इक्वल टू -1। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये साल के लिए फॉर द ईयर 2026। तो ये तो आप प्रैक्टिस करना ही करना, कुछ भी हो जाओ, और आसान भी है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा कोई कॉलम में, लास्ट कॉलम में खासतौर पे अगर कोई दो एलिमेंट्स एडिशन में है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ए स्क्वायर वन, बी स्क्वायर वन, सी स्क्वायर वन, और बीच में जो साइन है वो लिख दो। उसके बाद वापस से ये दो कॉलम के साथ नेक्स्ट कॉलम ये लिखो, ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब एंड सी स्क्वायर सी क्यूब इक्वल्स टू जीरो। अब आप क्या करेंगे, पहली वाली मैट्रिक्स को एज इट इज रखेंगे, ए स्क्वायर वन, बी स्क्वायर वन एंड सी स्क्वायर वन, और यहाँ से पहले रो से आप ए कॉमन निकालो, सेकंड से बी, थर्ड से सी। अगर ए निकला पहले से तो वन बचा, यहाँ पर ए बचा और यहाँ पर ए स्क्वायर, वैसे ही वन बी स्क्वायर एंड वन सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बच गया यहाँ पर जीरो। अब यहाँ पर देखो, ये मैट्रिक्स में और ये मैट्रिक्स में ज्यादा फर्क है नहीं, बस हो रहा क्या है, लास्ट में 1 1 1 है, यहाँ पर पहले कॉलम में 1 1 1। तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम को यहाँ पर हल्लो शिफ्ट करेंगे, एक रो से एक कॉलम से दूसरे कॉलम में शिफ्ट करना है। तो अब यहाँ पे होता है क्या, ऐसा करने पे डिटर्मिनेंट की और एक प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ से, कि अगर हम कोई भी कॉलम को या कोई भी रो को इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक माइनस की साइन बाहर आती। तो हम क्या करें, पहले एबीसी को यहाँ ला लिए और 1 1 1 यहाँ रख दिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अगेन अब ये वन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो अब इससे होता है क्या, ए स्क्वायर वन, बी स्क्वायर वन, सी स्क्वायर वन, ये माइनस बाहर आके माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, प्लस ए बी सी, और ये बन गया ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 इक्वल्स टू जीरो। अगर आप गौर करें तो ये वाला टर्म यानी ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम हो गए, इसको मैं क्या करता हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, ए स्क्वायर वन, बी स्क्वायर वन, सी स्क्वायर वन। जब हम बाहर निकाले तो इसकी जगह पर रह गया वन, प्लस ये टर्म में से हम ये डिटर्मिनेंट बाहर निकाला तो ये रह गया सिर्फ ए बी सी। अब क्या हो सकता है इसका आंसर, पहला ये डिटर्मिनेंट जीरो होना, दूसरा ये वाला टर्म जीरो होना। ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो हो नहीं सकता बिकॉज क्वेश्चन में बोला होने के इसका आंसर नॉट इक्वल टू जीरो है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वन प्लस एबीसी को जीरो करेंगे, और अगर वन प्लस एबीसी को मैं जीरो करा, प्लस वन इधर आए क्या बनता, -1। तो मतलब कि इसका आंसर आ गया एबीसी इज इक्वल टू -1। ये था पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलएक्यू। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड एलएक्यू पे। सेकंड एलएक्यू भी ऑलमोस्ट इजी है, और ये खुद पहले पूछा था क्वेश्चन में एग्जाम में, बट आने के चांसेस है इसके भी, ज्यादा नहीं, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये वाला क्वेश्चन उतना नहीं है, बट इंपॉर्टेंट में तो है। तो एलएचएस क्या है, देखो, ए स्क्वायर प्लस 2a, 2a प्लस 1 1, 2a प्लस 1, a प्लस 2 1, 3 3 1। इसका आंसर आपको बनाना है a माइनस वन होल क्यूब। तो आप दो तरीके से जा सकते हैं, पहले तो आंसर देखो कि आंसर में है क्या, जो आंसर होना है अपने को a माइनस वन, उसको आप कैसा बना सकते हैं, कोई भी रो को कोई भी रो से सबट्रैक्ट करो या ऐड करो, लफ्ज़ से आपको a माइनस वन बनाना है। और वैसे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है वो, तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही फॉर्मूला है जो काम आ जाता, वो है R1 को R2 से सबट्रैक्ट करो और R2 को R3 से सबट्रैक्ट करो। मतलब कि अगर हम लिखें यहाँ पर, तो R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3। मोस्टली ये फॉर्मूला काम करता है, लेकिन फॉर्मूला कैसा बनता, क्यों बन रहा है, वो सब देखना है तो इन डिटेल वीडियो वहां पर है, वहां जाके देख लो आप लोग। तो इसमें क्या करें, फर्स्ट वाले में क्या चेंजेस करना है, फर्स्ट में से सेकंड निकालना है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2a,
सेकेंड रो कौन सा है, 2a+1 है, तो उसको माइनस कर दिया। अब 2a+1 एज इट इज, सेकेंड कौन है, -a -2, फर्स्ट वाला 1, सेकेंड वाला -1। सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड में से थर्ड निकालना है, तो 2a+1 -3, a+2 -3, 1 -1, 3 3 1, तो एज इट इज रख देंगे। अब देखो 2a -2 कट गया, 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर, तो क्या बन गया, a+b इंटू a-b। सेकेंड वाले में 2a में से a गया तो a बचा, 1 - 2 गया तो -1 बचा, और यहाँ पर 0 हो गया है। अब ये 1 - 3 कितना होता, -2 होता, और दोनों में से अगर 2 कॉमन निकाला मैं, तो ये a-1 हो गया, 2 - 3 हो गया, ये भी -1, और ये 0, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 1, तो अब बन गया अपने पास a-1 के टर्म्स। पहले रो में देखे तो a-1 कॉमन, दूसरे रो में से भी a-1 कॉमन। अगर मैं पहले रो का a-1, दूसरे रो का a-1 बाहर निकाला, तो यहाँ पर रहेगा a+1, यहाँ पर है 1, ये 0, यहाँ पर a-1 बाहर आया तो 2 बचा, a-1 आया तो 1 बचा, 0 एंड 3 3 1। डिटर्मिनेंट वहां से निकालो जहां पर नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, वो है मेरे को लास्ट कॉलम में। a-1 इंटू a-1 कितना हुआ, a-1 होल स्क्वायर हुआ। उसके बाद 0 0 का कोई कैलकुलेशन है, हम सिर्फ 1 के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये कॉलम ये रो डिलीट हो गए, बचे 4 एलिमेंट्स, ad माइनस bc करेंगे तो a+1 इंटू 1 कितना हुआ, a+1 माइनस 2 इंटू 1 हो गया 2, देन a-1 होल स्क्वायर, 1 - 2 कितना बना, -1, एंड फाइनल ये आंसर है a-1 होल क्यूब। ये था दूसरा एलएक्यू। अब आ जाएंगे थर्ड एलएक्यू की तरफ, यानी थर्ड क्वेश्चन ये टॉपिक का, चैप्टर में तो अभी और बाकी है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया हुआ है, इसीलिए मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि आता बोल के, तो बस इसको रख लो, क्योंकि 2-3 बार पूछ दिया, 23 में एक बार आया, 25 में एक बार आया। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इसका एक और एक अच्छा आंसर है। तो हम क्या करेंगे, अगर गौर करें, यहाँ पर A और B है, लेकिन C में 2 नंबर ज्यादा है, मतलब C 2 है। वैसे ही अगर मैं गौर करा तो A प्लस A क्या होता, 2A होता था, B प्लस B क्या हो जाता, 2B हो जाता, मतलब सब जने 2 2 बन जाते। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तीनों कॉलम ऐड कर लेता हूँ। तो देखो A प्लस A क्या बन गया, 2A, b प्लस बी क्या बन गया, 2b, और 2c तो एज इट इज है। सेकेंड वाले में तो c प्लस सी, 2c, 2a तो एज इट इज है। b प्लस बी क्या हो गया, 2b, वैसे ही c प्लस सी 2c हो गया, a प्लस ए 2a और बना 2b, मतलब पहले कॉलम में पूरा में 2a प्लस 2b प्लस 2c आ गया, बाकी के जो भी है सेम लिख दो, b प्लस सी प्लस 2a, a, b b, c प्लस a प्लस 2b। देखो पहला कॉलम सब में सेम है तो बाहर निकालो, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आया बाहर, यहाँ बचा 1 1 1, यहाँ पर बचा a, b प्लस सी प्लस 2a, a, b b, c प्लस a प्लस 2b। अब यहाँ से पहले तो 2 कॉमन आया था, निकाल लेंगे, तो a प्लस b प्लस c बन गया। उसके बाद अगर गौर करें तो उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा कि पहले रो में सिंपल टर्म्स है, लेकिन सेकेंड और थर्ड रो में क्या हुआ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, 3 टर्म्स मिलके। तो देखो 2a में से अगर मैं a निकाला तो ये a बन जाता, वैसे ही 2b में से अगर b निकला तो वो भी b बन जाता। तो हम क्या करेंगे, R2 implies R2 minus R1 एंड R3 implies again R3 minus R1, दोनों में से भी R1 माइनस करना है। तो 1ab एज इट इज, 1 माइनस 1 हो गया 0, 2a में से a गया तो क्या बच जाता a, तो ये बना a प्लस b प्लस c, और b माइनस b क्या हो गया 0, अगेन 1 माइनस 1 0, a माइनस a 0, 2b माइनस b होता b, तो ये बन गया a प्लस b प्लस c। अब निकालो डिटर्मिनेंट, प्लस माइनस प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। 1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे जहां पर ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाता, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाता क्या, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 0, और ये 0 के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को अगर a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें तो वो हो गया a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, एंड दैट्स योर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी बोल रहा कि 0 है, बस आपको जो एक्स टर्म मिसिंग है ना वो वैल्यू मालूम करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करने आ गया तो आपको एक बात बोलता हूँ मैं, कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए दो, आप कुछ ना कुछ तो करके आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। बस मैं आपको ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको अच्छे से परफेक्ट होना है, उसके बाद में आपको दूसरा कोई भी क्वेश्चन आने दो आप कर ले सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 4, डिटर्मिनेंट x माइनस 2, x माइनस 2x माइनस 3, 3x माइनस 4,
x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27, 3x माइनस 16 एंड 3x माइनस 64 इक्वल्स टू 0। ये आपको दे डाला उन्हें डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आपको क्या करना है, पहले तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन होता क्या क्यूबिक इक्वेशन बनता, तो हम इसको थोड़ा सिंपल करेंगे। गौर करें अगर, तो पहले कॉलम में पूरे x है, दूसरे में पूरे 2x है, तीसरे में पूरे 3x है। तो अगर मैं एक x में से दूसरा x सब्ट्रैक्ट करूं तो x कैंसिल हो जाता। तो सिंपल क्या करेंगे, R3 में से R2 निकाल देंगे और R2 में से R1 निकाल देंगे। मैं R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 यहाँ पर भी कर सकता हूँ और आंसर वहां से भी आता, बस थोड़े वैल्यूज बड़े होते, लेकिन फाइनल आंसर पे आप इजीली पहुंच जाते। लेकिन अगर इजी वे में जाना है तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, तो ये x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4। R2 माइनस क्या करना है मेरे को, R1 करना है, तो x माइनस 4 लिख दे तो मैं एज इट इज। अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस 2। वैसे ही x माइनस 8 माइनस एक्स प्लस 4 हो गया, 2x माइनस 9 माइनस 2x ये प्लस 3 हो जाता, और 2x माइनस 27 माइनस 2x प्लस 9 हो गया ये, 3x माइनस 16 माइनस 3x प्लस 4 होता, और 3x माइनस 64 माइनस 3x प्लस 16 हो जाता। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे आप, प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स, 2x माइनस 2x, 2x माइनस 2x, 3x माइनस 3x माइनस 3x प्लस 3x कटा, बचा क्या, x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4। 2 माइनस 4 होता माइनस 2, 3 माइनस 9 होता माइनस 6, 4 माइनस 16 होता माइनस 12, 4 माइनस 8 माइनस 4, 9 माइनस 27 माइनस 18, 6 माइनस 64 होता माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकाल दो या फिर कॉमन निकाल लो, वैल्यू आसान करो, फिर कैलकुलेट करो। जैसा पहले यहाँ पर माइनस 2 बाहर निकालो, सेकेंड वाले से भी माइनस 2 बाहर आता है, थर्ड वाले से x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 24 जा 48। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में राइट पे आके डिवाइड होते हैं और डिवाइड में जीरो के साथ कुछ भी हो जो आंसर आता 0। तो फाइनली x माइनस 2 इंटू AD माइनस BC करते 3 इंटू 24, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 72, 9 6 जा 54, माइनस ऑफ 2x माइनस 3, 124 जा 24, 2 6 जा 12, plus 3x minus 4 into 1 9 is 9, 2 3 is 6 equals to 0. X minus 2 into 72 minus 24, 72, 62, 52, 18. 2x minus 3, 12. 3x minus 4 into 3 equals to 0. 18 into x, 18x, 18 to the 36. 2 12 is the 24x plus 2 to 3 12 is the 36. 3 3 is the 9x and 4 3 is the 12 equals to 0. यहाँ से माइनस 36 प्लस 36 गया, ये 18x है, 18 प्लस 9 27, 27 माइनस 24 होता 3x एंड माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू 12, 3 1 जा 3 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे अपन। ABCBCACAB होल पावर 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको दो आंसर्स प्रूफ करना है। पहले आंसर में डिटर्मिनेंट को कुछ भी नहीं करना है, अंदर सिंप्लीफिकेशन करना है, लेकिन सेकंड वाले आंसर में पूरा डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे, जिसके लिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को हम दो बार लिख सकते हैं, ABCBCACAB इंटू ABCBCA एंड CAB। अब मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है मैट्रिसेस का, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम एंड रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो अगर करें मल्टीप्लाई तो देखो ये रो मल्टीप्लाई होना चाहिए कॉलम से, बट अगर हम मल्टीप्लाई कर भी दिया डायरेक्टली तो क्या रिजल्ट आता, a इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर। बट आंसर क्या पूछा उन्हें, 2bc माइनस ए स्क्वायर। तो मतलब bc बनने के लिए ये b को मल्टीप्लाई होना पड़ता ये वाले एलिमेंट c के साथ, बट यहाँ क्या c है, नहीं, c उसके नीचे। तो हम क्या करेंगे, रोज को इंटरचेंज करेंगे। अगर इंटरचेंज करा मैं तो देखो ABC BCA CAB, ABC CAB BCA, कभी भी रोज इंटरचेंज हुआ, कॉलम इंटरचेंज होता है, एक माइनस की साइन आती बाहर। अब ये माइनस की साइन हम क्या करेंगे, वापस अंदर लेके जाएंगे, बट कहाँ पर लेके जाएंगे, इन दोनों को चेंज करें, इसको छोड़ जो चेंज नहीं हुआ वहां पे लेके जाओ। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना, माइनस अंदर लेके आके माइनस ए माइनस बी एंड माइनस सी कर देना। अब मल्टीप्लाई करो इसको, a इंटू माइनस ए होता माइनस ए स्क्वायर, b इंटू सी होता बी सी, सी इंटू बी होता बी सी। उसके बाद a इंटू माइनस बी हो गया माइनस ए बी, बी इंटू ए हो गया प्लस ए बी,
एंड सी इंटू सी होता सी स्क्वायर, ए इंटू माइनस ए सी, बी इंटू बी स्क्वायर एंड प्लस सी इंटू ए होता ए सी। इसी हिसाब से आप क्या करेंगे, सेकंड रो एंड थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी इंटू माइनस ए बी, सी इंटू सी स्क्वायर एंड ए इंटू बी इंटू माइनस बी होता माइनस बी स्क्वायर, सी इंटू ए सी एंड ए इंटू सी बी ए सी, बी इंटू सी बी सी प्लस ए स्क्वायर। वैसे थर्ड रो को भी कर लो तो होता क्या देखो, बी सी प्लस बी सी टू बी सी हो गया और बचा कौन यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस ए बी गया सी स्क्वायर, प्लस ए सी माइनस ए सी गया बी स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस ए बी गया सी स्क्वायर, ए सी प्लस ए सी कितना हो गया टू ए सी माइनस बी स्क्वायर, बी सी माइनस बी सी गया तो बचा कौन ए स्क्वायर। वैसे हिसाब से आपको लास्ट वाला भी करने पे ये आंसर मिल जाता। अब आ जाएंगे अपन लास्ट वाले पार्ट पे, यानी ए बी सी ए सी ए बी, इसका स्क्वायर अपने को क्या बताना है, ये वाला आंसर प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ए बी सी का डिटर्मिनेंट अगर निकाले हम तो ये कॉलम ये रो चले गया, बचा सी ए बी। तो क्या होता है ए डी माइनस बी सी विच इज बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू ए सी प्लस सी इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। बट याद रखो इसके होल पावर में कौन है, पावर 2 है। देन ए इंटू बी सी क्या हो गया ए बी सी, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब, होल पावर में कौन अगेन 2 है। ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी कितना बना 3 ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, होल पावर 2। बट आंसर सही नहीं है क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस होना है और 3 ए बी सी माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया उल्टा केस है। तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन निकालते। अगर मैं माइनस बाहर निकाला तो क्या होता देखो, पहले माइनस बाहर निकला तो उससे हुआ क्या, ये माइनस बन गया, ये प्लस और ये प्लस, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्योंकि पावर में कौन है 2 है। तो ये जो माइनस है उसका स्क्वायर क्या होता है अगेन पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर लिखेंगे हम। अगर ये समझ में नहीं आया तो क्या करो, सीधा जो आंसर है वही लिख दो, वो भी सही है। तो ये थे डिटर्मिनेंट के टॉपिक जहां से एक लेके आने के हाई 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 चांसेस है। इसके बाद हम करने वाले क्रेमर्स एंड इन्वर्जन मेथड, जहां पर से एक और एलएक्यू। तो मैट्रिसेस के हो गए टोटल 2 एलएक्यू। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे हम। एक क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि ये एक इक्वेशन अगर सॉल्व करने आ गया दो मेथड से, दैट इज क्रेमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड, तो आप पूरे इक्वेशन चेंज कर सकता है लेकिन कैलकुलेशन सब सेम रहने वाले हैं, तरीका भी सेम रहने वाला है। पहले क्रेमर्स कर लेंगे फिर आएंगे इन्वर्जन मेथड पे। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे राइटिंग द इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। राइटिंग द इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू डी होता। अब इसे लिखेंगे कैसे अपन, ये देखो जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना एक्स वाई जेड के, वो आते हैं मैट्रिक्स ए में, x के साथ 2, y के साथ -1, z के साथ 3। नेक्स्ट इक्वेशन में x के साथ 1, y के साथ 1, z के साथ भी 1। नेक्स्ट इक्वेशन में x के साथ 1, -1 एंड 1। x की वैल्यू हमेशा x y z होती है और d की वैल्यू रहती है जो राइट साइड पे कांस्टेंट्स है 9, 6 एंड 2। ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। ये वैल्यू होती है a की, ये वैल्यू होती है x की और ये वैल्यू होती है d की। जैसा ये लिख दिया अपन इंडिविजुअल मैट्रिक्स लिखना, a क्या है, x क्या है और d क्या है। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 1 3, 1 1 1 एंड 1 - 1 1। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस 2 इंटू, देखो 1 1 सा 1 हो गया, माइनस ऑफ 1 इंटू -1 होता है -1, माइनस ऑफ -1 इंटू 1 1 सा 1, 1 1 सा 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू -1, 1 1 सा 1। तो क्या बना इसका आंसर, 1 + 1 2 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, -1 - 1 -2 हो गया, 4 + 0 -6, आंसर है -2। तो ये आ गया अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम बोलेंगे कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि उसका आंसर 0 नहीं है, तब जाके आपको जो भी मेथड है वो एग्जिस्ट करने वाला है। अगर क्रेमर से सॉल्व करें तो क्रेमर रूल एग्जिस्ट होता, और अगर इन्वर्जन से सॉल्व करें तो इन्वर्जन रूल एग्जिस्ट होता। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई वो हो जाती है डेल्टा की वैल्यू। दिस इज ओनली फॉर क्रेमर्स रूल। मैट्रिक्स इन्वर्जन में आपको डेल्टा लेने की जरूरत है नहीं। अगर इसका लेक्चर इन डिटेल समझना है, क्रेमर्स इन्वर्जन करना कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस का, तो आप जाके वीडियो देखो 1A मैक्स 1A प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाता है, वहां पर क्लियरली समझाया। वहां पर गॉस जॉर्डन मेथड भी है, अगर आपको दिख रहा है कि गॉस जॉर्डन मेथड भी करना है आपको तो आप वहां पर से कर सकते हैं। अभी के लिए टाइम उतना है नहीं और गॉस जॉर्डन मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे क्रेमर्स और इन्वर्जन पे ही फोकस करेंगे। तो अब यहाँ पर अब पहला काम है आपका डेल्टा 1 मालूम करना। डेल्टा 1 इज अगेन अ डिटर्मिनेंट, डेल्टा 2 अगेन इट इज अ डिटर्मिनेंट एंड डेल्टा 3 अगेन इट इज अ डिटर्मिनेंट। लेकिन कैसा, डेल्टा 1 मतलब है कि फर्स्ट कॉलम
आप लिखेंगे 962 यानी डी की वैल्यू। डेल्टा टू मतलब सेकंड कॉलम में आता 962 और डेल्टा थ्री का मतलब है लास्ट कॉलम में आता 962 एंड रिमेनिंग जो कॉलम्स है वो लिखेंगे मैट्रिक्स ए का। जैसा कि अगर पहला देखें अपन तो -1 1 -1 3 1 1 3 1 1 और यहाँ पर आ गया 2 1 1 और यहाँ पर है 2 1 1 -1 1 -1। इसके आपको डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, आपका आंसर खत्म। तो इसमें डिटर्मिनेंट कैसा करेंगे अपन, प्लस माइनस प्लस, तो देखो 9 इंटू 1 1 माइनस ऑफ -1 +1 6 -2 +3 -6 -2। आई गेस डिटर्मिनेंट सबको आना भी चाहिए क्योंकि अपन इंटरमीडिएट स्टूडेंट है। 9 इंटू 1 + 1 2 हो गया, 6 - 2 होता 4 एंड -6 - 2 होता -8 एंड फाइनली विल गेट अवर आंसर एज 18 + 4 - 3 8 24। 18 + 4 22, 22 - 24 होता -2। ये वैल्यू आ गई डेल्टा 1। अब वैसे ही आप क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्योंकि x का फॉर्मूला होता है डेल्टा 1/डेल्टा इन क्रेमर्स रूल। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ गई -2 और डेल्टा का आंसर भी -2, दोनों कैंसिल हुए तो बचा कौन 1। तो x की आंसर क्या आ गए अपने को 1। वैसे ही हम डेल्टा 2 कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया +2 इंटू 6 1 6 -2 -9 1 -1 +3 1 2 1 2 -6 6 - 2 4 0 एंड -4। तो ये 2 4 8 बना, -0 एंड -2 है, तो क्या बना -4। तो y की वैल्यू क्या होती डेल्टा 2/डेल्टा। डेल्टा 2 कितना है -4 और ये है -2, दोनों कैंसिल हुए, 2 1 2 2 का आंसर आया 2। तो y की वैल्यू आती 2। सेम वे z की वैल्यू डेल्टा 3/डेल्टा होती, डेल्टा 3 का आंसर आपको मिलेगा -6। तो -6/-2 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो आंसर बचा 3। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3। ये था क्रेमर्स रूल का जस्ट एक क्विक रिवीजन। अब आप क्या करेंगे, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो अब देखो यहाँ पर इन्वर्जन में और उसमें फर्क क्या है, डिटर्मिनेंट तक तो सेम ही करना है आपको। तो डिटर्मिनेंट हो जाने के बाद में आपके पास खाली एक छोटा सा चेंज आने वाला है, वो है इनवर्स मैट्रिक्स का। तो हम क्या करते, पहले इसका एक इनवर्स मैट्रिक्स बनाते। इनवर्स मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए का एक छोटा सा ट्रिक है, CRLC मेथड इस्तेमाल करते हैं हम। पहले सेंटर एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 1, उसके बाद कौन है 1, उसके बाद है 1, उसके बाद है फिर 1, फिर नेक्स्ट रो -1 1 1 -1, फिर ऊपर आ जाओ -1 3 2 -1, फिर आ जाओ वापस यहाँ पर 1 1 1 1। इसका आपको बस AD - BC करते जाना है। तो क्या बन जाता है, देखो ये 1 1 जा 1 माइनस ऑफ -1, 1 1 जा 1 -1 1 जा 1, 1 इंटू -1 होता -1। उसके बाद ये चारों का डिटर्मिनेंट, तो -3 माइनस ऑफ -1 2 -3 -2 +2, सॉरी -2 माइनस ऑफ -2 लिख लेंगे इसको माइनस, ओके सॉरी 1 इंटू -1 होता है ये -1 एंड माइनस ऑफ -2, क्लियर। -1 -3 3 -2 2 माइनस ऑफ -1। तो क्या बन गई इसकी मैट्रिक्स, देखो 1 + 1 2 0 -2 -3 + -2 -1 1 -4 1 एंड 3। ये आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। यहाँ से अब आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज कर देना कोफैक्टर को, मतलब ये रो है इसको कॉलम बना दो, फिर -2 -1 1, फिर -4 1 एंड 3। देन आप कैलकुलेट करते ए इनवर्स विच इज 1/डेटे इंटू एडजॉइंट ए। 1/डेटे कितना आया अपने को -2 आया, तो यहाँ पे कैलकुलेट करें हम, इंटू एडजॉइंट ए कितना है 2 -2 -4 0 -1 1 एंड -2 1 एंड 3। जैसा ही ये इनवर्स आ गया, अब आप आ जाते हो वापस से मैट्रिक्स इक्वेशन की तरफ। मैट्रिक्स का इक्वेशन था Ax = t और x की वैल्यू a इधर आने पे क्या बन जाती है, A इनवर्स इंटू डी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A इनवर्स की वैल्यू ले लो, वो हो गई 1/-2 इंटू 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 एंड 3 और d की वैल्यू कितनी है 9 6 2। मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं अपन, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करते हैं। तो 1/-2 इंटू 2 9 18 -2 6 12 -4 2 8। देन सेकेंड रो कॉलम 0 9 0 -6 +2 -2 9 18 +1 6 6 +3 2 6। तो क्या रिजल्ट आया 1/-2, 18 में से 12 गए 6, 6 में से 8 गए तो बचा -2, 2 -6 होता -4 6 6 12, 12 में से 18 गए तो -6। अब यहाँ से अगर हम 1/-2 को अंदर लेके गए तो देखो -2 इंटू 1 होता -2 डिवाइडेड बाय -2 -4/-2 -6/-2 माइनस 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 कटा 2 1 जा 2 1 जा
2 1 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा 2 3 जा। ये वैल्यू थी x की, और x होता क्या, x y z। कंपेयर करने पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो ये था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उम्मीद है समझ में आया तो होगा। समझ में आने का क्या है, अभी अब एग्जाम को सिर्फ एक दिन है अपने पास, और अपने पास अभी इससे भी क्विक रिवीजन है। अगर इसको इन डिटेल समझना है, अगेन यस यू आर राइट। सो लास्ट चैप्टर है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यहाँ से भी मिलेंगे आपको एक एलएक्यू, और यहाँ पर से बहुत इजी एलएक्यू पूछा काफी टाइम से, यानी कि कोविड के बाद से मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ रहा। मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप ही कर लेंगे। अगर इन डिटेल होना है, अगेन पहला क्वेश्चन, ए की वैल्यू 2i प्लस जे माइनस 3k, बी की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस k, सी की वैल्यू माइनस आई प्लस जे माइनस 4k एंड डी की वैल्यू है i प्लस जे प्लस के। आपको मालूम करना है a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट है यानी a क्रॉस बी, हम वो मालूम करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या, एक्चुअल में वो होता डिटर्मिनेंट, जिसमें पहला रो हमेशा क्या आ जाता, i j के। सेकेंड रो में पहला वेक्टर जो दिया है पर वो लेंगे a के वैल्यूज यानी कोएफिशिएंट्स 2 1 माइनस 3, फिर b के वैल्यूज 1 माइनस 2 1, लगा लो प्लस माइनस प्लस, तो i इंटू ये कॉलम और ये रो जाने पे 1 1 जा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जा 6 माइनस जे 2 1 जा 2 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस के 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1। तो क्या बना ये 1 माइनस 6 5, तो माइनस 5 आई, 2 प्लस 3 5 होता तो माइनस 5 जे एंड माइनस 4 माइनस 1 होता माइनस 5, तो ये बना माइनस 5 के। उसके बाद हम मालूम करेंगे सी क्रॉस डी। सी क्रॉस डी में भी पहला रो हमेशा आई जे के, सी के वैल्यूज क्या है देखो माइनस 1 1 माइनस 4 और डी के वैल्यूज 1 1 1, प्लस माइनस प्लस लगा दो आई इंटू अगेन डिटर्मिनेंट 1 1 जा 1 माइनस ऑफ माइनस 4 माइनस जे माइनस 1 प्लस 4 प्लस के माइनस 1 माइनस 1, तो ये बना 5i माइनस 3j माइनस 2k। तो आ गया ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी का आंसर। अब दोनों को क्या करना है, मेरे को अगेन क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो मैं लिख देता हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस डी, आई जे के। ए क्रॉस बी के वैल्यूज क्या है देखो माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, सी क्रॉस डी का आंसर 5 माइनस 3 एंड माइनस 2। तो आई इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 जा 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 जा 15, ठीक है। उसके बाद माइनस जे 5 2 जा 10 माइनस 5 5 जा 25 प्लस के 5 3 जा 15 प्लस 5 5 जा 25, तो ये बना माइनस 5i 10 प्लस 25 35 होता तो 35j एंड 15 प्लस 25 होता 40, तो हो गया 40k। अब आपको इसका मॉड्यूलस मालूम करना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलते हैं इसको मॉड्यूलस को। वो कैसा निकालेंगे, बस अंडर रूट ऑफ इसकी जो वैल्यू आई वो लिख लेंगे माइनस 5 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। 5 स्क्वायर होता 25, 35 का स्क्वायर क्या था 30 30 909 में 505 1225, 4 16 होता तो 1600, तो क्या बना 1225 प्लस 25 1250, 1250 प्लस 1600 कितना होता 2850। अगर मैं 2850 के फैक्टर्स निकाला तो देखो क्या बनता 5 5 25 कैरी 3 5 7 35 0 5 1 5 कैरी 1 कई को आता कैरी नहीं आता 5 1 5 कैरी 2 5 4 20। तो क्या आंसर बना इसका 5 इंटू 5 इंटू 114 एंड 5 का पेयर बाहर आया तो ये बना 5 रूट 114 एंड दिस इज योर आंसर। अब वैसे ही आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहले बी क्रॉस सी मालूम करेंगे, उसके बाद जो भी उसका आंसर आता है उसको ए से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड। सेकंड बिट में पहले ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ, तब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक और क्वेश्चन है ए बी सी के 3 वैल्यूज देता है, देखिए बोलता है कंप्यूट ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी प्लस सी। ये 3 चीज मालूम करने के लिए बोलता हूँ अपने को। तो पहले हम ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, फिर ए क्रॉस सी मालूम करेंगे, फिर ए क्रॉस ऑफ बी प्लस सी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता हूँ वेरीफाई वेदर द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब बांटेंगे। तो पहले होता है ए क्रॉस बी, फिर आता है ए क्रॉस सी। अब आपको बस चेक करना है कि ये दोनों वैल्यूज यानी इसको और इसको ऐड करने पे क्या ये रिजल्ट आ रहा, और आता 100% आ गया तो हम बोलेंगे यस क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये था एक और एक क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट। और भी क्वेश्चंस है, जैसा कि उन्हें बोलता ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये वाला भी बोलता है वेरीफाई करो बोलता, और
वेरीफाई करने पे नॉट इक्वली आना चाहिए वो, तो वो भी एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ एग्जाम में। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आ जाएंगे एक और दो क्वेश्चन जो अपने को एग्जाम में पूछ सकता है, वो है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस के ऊपर। ये कोविड से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन कोविड के बाद नहीं पूछा इसको, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो स्किप करना भी नहीं अपन, क्योंकि कभी कभी सडन ऐसा एग्जाम में आता हम आउट ऑफ सिलेबस बोल के छोड़ के आ जाते, आके देखे तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता हो। नो डाउट अभी के लिए क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो और भी अच्छा है आपको, क्योंकि एक एलए की सॉलिड मिल जाता आपको, बट स्टिल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आसान है। तो दो लाइंस दिया आपने को, पहला है r इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k, और दूसरी लाइन दिया r इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस k प्लस लैम्डा प्लस म्यू इंटू 3i माइनस 2j माइनस 2k। ये लैम्डा और में से कोई लेना देना है नहीं, कभी कभी उन्हें क्या करता, लैम्डा की जगह t और म्यू की जगह s भी देता, डजंट मैटर। अपना काम है दो जो वेक्टर्स दिया ना ये लेना। तो पहली लाइन से a वेक्टर आया विच इज 6i प्लस 2j प्लस 2k, और b वेक्टर आया i माइनस 2j प्लस 2k। यहाँ से c वेक्टर है माइनस 4i माइनस k, और d वेक्टर है 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो ये मिलकर अपने को चार वेक्टर्स a b c एंड d। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है डिस्टेंस का, वो होता मॉड्यूलस बॉक्स a माइनस सी बी डी बाई मॉड्यूलस ऑफ b क्रॉस d। पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला काम कर लेंगे। पहले आपको कैलकुलेट करना है a माइनस सी। a कितना है 6i प्लस 2j प्लस 2k, c को माइनस करना है, तो माइनस अगर करा मैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4i माइनस इंटू माइनस प्लस k, तो इसकी वैल्यू क्या है 6i प्लस 4i 10i, 2j एज इट इज, 2k प्लस k कितना हो गया 3k। तो ये आ गया मेरे पास a माइनस सी। अब इसका जो बॉक्स निकालना है, बॉक्स होता क्या, बॉक्स एक्चुअल में होता डिटर्मिनेंट, वेक्टर से उसको बॉक्स पढ़ते। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, a माइनस सी के वैल्यूज 10 2 3, d के वैल्यूज क्या है अपने पास 1 माइनस 2 2 है, और d के वैल्यूज क्या है 3 माइनस 2 माइनस 2। बस आपको इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट कैसा निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस, 10 इंटू माइनस प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 4 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 6, सॉरी 1 इंटू माइनस 2 हो गया, 2 3 6 माइनस 6 होता है। देन 4 प्लस 4 8 हो गया, ये माइनस 8 हो गया, और ये 4 हो गया। तो 10 8 80 प्लस 16 प्लस 12 कितना बना 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 80 हो गया 108। अब जैसा अपने न्यूमरेटर का काम हो गया, हम आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर क्या है, b क्रॉस d मालूम करना है। अगेन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी डिटर्मिनेंट, बट डिटर्मिनेंट इसमें फर्क क्या है, इसे कंप्लीटली वैल्यूज है, और क्रॉस प्रोडक्ट में पहला रो हमेशा ij के रहता, फिर ये वैल्यूज लिखते। b की वैल्यू 1 माइनस 2 2 3 माइनस 2 माइनस 2, ये जो डिटर्मिनेंट है ऑलरेडी साइड में कर दिया अपन। तो i इंटू 4 माइनस ऑफ माइनस 4 माइनस j इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस k इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो क्या बना 8i माइनस 8j प्लस 4k। तो 8i माइनस इंटू माइनस प्लस 8j प्लस 4k, ये आ गया b क्रॉस d का आंसर। देन फाइनली आपको इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसा निकलता है, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64, 8 स्क्वायर इज 64 एंड 4 स्क्वायर इज 16। 64 प्लस 64 होता 128, 128 प्लस 16 होता 144, और 144 का रूट क्या है 12। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस इज, फॉर्मूला लिखेंगे उसकी जगह पर 108 ऊपर है, नीचे 12 है, 12 1 जा 12 9 जा, तो आंसर है इसका 9 यूनिट्स। तो ये था अपना लास्ट नहीं थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन का मैं आपको जस्ट छोटा सा एक पार्ट बताता हूँ, उसके बाद आप खुद सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स रख दिया। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन दिया था, जहाँ से आप ए बी सी डी ले लिए थे। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दिया, तो पहले इसको आप पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर का रूल है जब पॉइंट आया तो पोजीशन वेक्टर होता है, यानी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। ओ ए की वैल्यू वेक्टर में लिखे अगर तो 1i माइनस 2j माइनस 1k, बी के लिए 4i माइनस 3k, और यहाँ पर 1i प्लस 2j माइनस 1k, एंड फाइनली 2i माइनस 4j माइनस 5k। यहाँ पर आपको नहीं बोला है कि ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालो बोल के, तो हम क्या करेंगे, पहला अगर मैं लिखा ए बी, तो ए बी की लाइन से आपको मिलने वाले हैं दो वेक्टर्स स्मॉल ए स्मॉल बी, और जब मैं सी डी देख रहा हूँ तो सी डी से मिलने वाले मेरे को दो वेक्टर सी और डी। ए जब लेंगे ना अपन डायरेक्टली ओ ए ले लो, मतलब ये वाला पॉइंट। सी डी में जब सी निकालेंगे अपन तो डायरेक्टली उसको ओ सी ले लो। जब बी करेंगे कैलकुलेट तो आप ए बी लिखना है, और जब डी लिखेंगे तो आप सी डी लिखना है। एक और तरीका है 1 माइनस टी इंटू ए प्लस टी इंटू बी, बड़ा इक्वेशन डालो, फॉर्मेट निकालो, उसके बाद वैल्यूज लो। एक शॉर्टकट ट्रिक है,
अगर मेरे को ए बी के वैल्यू से ए और बी निकालना है तो ए तो ओ ए हो गया, सी ओ सी हो गया। बी क्या होता ए बी एंड डी क्या होता सी डी। ए बी कैसा कैलकुलेट करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, ओ बी माइनस ओ ए, ये पोजीशन वेक्टर का कैलकुलेशन है। और सी डी के लिए करेंगे ओ डी माइनस ओ सी। अब ओ बी की वैल्यू कितनी है, देखो मेरे पास 4i माइनस 3 के, उसमें से माइनस ओ ए करना है, तो माइनस आई प्लस 2j प्लस के बाई दैट 4i माइनस आई 3i होता है प्लस 2j के माइनस 3 के माइनस 2k। ए तो आ गया अपने पास i माइनस 2j माइनस के, और सी भी आ गया मेरे पास i प्लस 2j माइनस के। डी भी आप इससे कैलकुलेट कर लेना, आपको मिल जाती है ए बी सी डी चार वेक्टर्स लेके जाके अगेन वहां से ये सेम कैलकुलेशन करना है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। मैं बनाना तो चाह रहा था ना इसको, क्योंकि ऑलरेडी वेल की वीडियो बन गई थी, बट वन शॉट आप लोग को चाहिए था क्विक रिवीजन, तो उसके लिए वीडियो थी। एंड इसमें हम 5 एलएक्यू कवर करें, और एग्जाम में भी आपको 5 करना रहता। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैं भी के लिए स्किप कर रहा हूँ। रेशियोज की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहां जाके आप अगर करना चाह रहे तो कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में 5 एलएक्यू करना है और 5 अपने हो गए। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो सब्सक्राइब करिए, और आगे के ऐसे ही रिवीजन सीरीज के लिए चैनल को शेयर करते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।